दीदी, कल माँ का पहला श्राद्ध है, आपको याद है ना? हमने बड़ी पूजा रखवाई है। उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको सपरिवार आना है। चारू अपनी ननद स्वाति से फोन पर बोली, नहीं भाभी, मैं नहीं आ पाऊंगी। आपको तो पता है इनको छुट्टी नहीं मिलेगी। स्वाति बोली, अरे दीदी, ऐसे कैसे? उनके बेटी जमाई नहीं होंगे तो उनकी आत्मा कहाँ चैन पाएगी? माँ के लिए आपको आना ही होगा। मैं कुछ नहीं जानती बस। इतना कह चारू ने फोन रख दिया। इधर स्वाति खो गई पुरानी यादों में, जब पापा की मृत्यु पर वो अपने पीहर गई थी। बेटा, तेरे पापा चले गए, मुझे अकेला छोड़, जाने किसके सहारे। माँ स्वाति के गले लग ठपक पड़ी। माँ, सब तो है यहाँ, भाई, भाभी, बच्चे, क्यों चिंता करती हो तुम? स्वाति ने रोते हुए माँ से कहा। कुछ दिन स्वाति माँ के साथ रहकर वापस लौट आई थी, पर अक्सर फोन पर बात होती रहती थी, कभी कॉल तो कभी वीडियो कॉल। बेटा, क्या बनाया है आज तूने? एक दिन ऐसे ही वीडियो कॉल पर माँ ने पूछा। माँ, गट्टे की सब्जी और जीरा आलू, स्वाति ने जवाब दिया। अरे वाह! खाने का नाम सुन माँ की आंखों में अनोखी चमक आ गई, जिसे स्वाति ने महसूस किया। आपका मन है तो भाभी को बोल दो, वो बना देंगी, स्वाति हंसते हुए बोली। नहीं नहीं, इस उम्र में कहाँ बेसन झिलता है, मैं तो बस वैसे ही बोल रही थी। जब तेरे पापा थे तब बहुत बनाती थी मैं। भाभी का नाम सुन माँ की आंखों से चमक गायब हो गई और माँ ने फोन रख दिया। माँ को क्या हुआ है? क्यों ऐसे बोल रही है माँ? माँ, सब ठीक तो है ना? स्वाति खुद से ही बोली। ऐसे ही कितनी बार स्वाति ने खाने की बात होने पर माँ की आंखों में चमक देखी, पर कुछ समझ कर भी समझ ना पाई। लेकिन इसका राज भी जल्द ही खुल गया जब स्वाति छुट्टियों में 2 दिन के लिए अपने मायके गई। दीदी, चलिए खाना खा लीजिए। चारू भाभी माँ के कमरे में आ स्वाति से बोली। चलो माँ, आप भी, स्वाति ने उठते हुए माँ से कहा। अरे नहीं दीदी, माँ को क्या परेशान करना, वो यहीं खा लेंगी खाना, आप चलिए, चारू बोली। पर भाभी, परवर कुछ नहीं दीदी, माँ के घुटनों में दर्द रहता है तो वो कमरे में ही खाती हैं खाना, चारू सपाट लहजे में बोली। तो ऐसा करो भाभी, मेरा खाना भी माँ के साथ लगा दो, हम साथ खा लेंगे, स्वाति बोली। स्वाति की बात सुन चारू कुछ बोली नहीं, पर स्वाति ने साफ महसूस किया कि चारू को ये पसंद नहीं आया, पर वह चुपचाप चली गई और स्वाति के लिए प्लेट में सब्जी, पूड़ी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए दलिया। माँ, आप ये सब नहीं खाओगे? स्वाति ने हैरानी से पूछा। दीदी, माँ को ये सब नहीं झिलता, इसलिए उन्हें खिचड़ी दलिया ही देती हूँ, चारू ये बोल चली गई। माँ ने बेबसी से दलिये की प्लेट उठा ली, पर उनकी निगाह स्वाति की प्लेट पर ही थी। स्वाति का कलेजा मुंह को आ गया। उसने माँ के मुंह में एक और पूड़ी का तोड़कर डाला। माँ की आंख में वही चमक उभरी जो वीडियो कॉल पर आती थी, पर माँ ने प्रत्यक्ष में मना किया। पता नहीं भाभी का डर था या बेटी को खिलाने का मोह, फिर भी स्वाति ने सारा खाना माँ को खिला दिया और खुद दलिया खाने लगी। 2 दिन स्वाति वहां रही और माँ को अपना खाना खिला खुद दलिया खिचड़ी खाती रही। माँ कितना मना करती, पर स्वाति जिद करके खिला देती। भाई, माँ को मैं कुछ दिन अपने साथ ले जाऊं? घर लौटने से पहले स्वाति ने अपने भाई सार्थक से पूछा। पागल हो गई है क्या? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ मजबूरी में बेटी के पास रह रही है, सार्थक भड़क कर बोला। सही तो कह रहा है ये बेटा, बेटी के घर माँ जाती अच्छी नहीं लगती, तू आराम से जा, मैं यहाँ खुश हूं। बेटे की बात सुन माँ बोली। स्वाति ने बहुत जिद की, पर शायद माँ भी मजबूर थी। स्वाति बेमन से लौट गई। फिर कुछ दिनों बाद माँ की मौत की खबर आई। सब खत्म हो गया। स्वाति जानती थी माँ कितना तरसते हुए गई है, पर मजबूर थी, एक बेटी जो थी। स्वाति अकेली माँ के श्राद्ध में पहुंचती है। आज माँ के श्राद्ध पर 56 भोग बने हैं। सब मजे से खा रहे हैं। चारू और सार्थक की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बहू बोल रहे हैं। जो माँ के मरने के बाद भी इतना सोचते हैं माँ के लिए, तो जीते जी कितनी सेवा की होगी। स्वाति दुखी हो माँ की तस्वीर को देखती है, जिसमें माँ की आंखों में चमक स्वाति अब भी साफ देख पा रही थी। दीदी चलो, आप भी खाना खा लो अब, चारू आकर स्वाति से बोली, जो माँ के कमरे में माँ की तस्वीर सीने से लगाए बैठी थी। नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना, स्वाति बोली। पर क्यों? आप नहीं खाएंगी तो माँ की आत्मा कैसे तृप्त होगी?
चारू बोली, भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जीते जी तरसती रही वो अब कैसे तृप्त हो सकती है? सोच के देखिए एक बार। आप आज पकवानों के ढेर लगा रही हैं। माँ के जीते जी अगर उनकी पसंद के 2 कोर खिला देती तो माँ तो वैसे ही तृप्त हो जाती। वही तो माँ का सच्चा श्राद्ध होता। ये जो आज हो रहा है ये तो दिखावा है बस। इससे माँ कैसे तृप्त हो सकती है? और जिस घर में मेरी माँ अतृप्त होकर गई है उस घर में मैं कैसे खा सकती हूं? स्वाति तड़प कर बोली। तभी वहां सार्थक भी आ गया। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है भैया भाभी। जब किसी पर पड़ती है ना तब चोट बड़ी गहरी और लाइलाज होती है। आप भी 2 बेटों के माँ बाप हो। भगवान से दुआ करूंगी वो आपको कभी जीते जी अतृप्त ना रखे। माँ तो अपना वनवास काट नया जन्म ले चुकी, पर आपका जीवन अभी बहुत लंबा है। स्वाति ये बोल माँ की तस्वीर ले निकल गई वहां से। पीछे सार्थक और चारू का सिर शर्मिंदगी से झुक गया। दोस्तों, माँ बाप को जीते जी तृप्त करना ही असली श्राद्ध होता है। उनकी मौत के बाद आप कितने 56 भोग बनवा लो, सब बेकार है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।